हेलो एवरीबॉडी, आज हम फिर से आ गए हैं क्लास 12th अकाउंटेंसी के एक नए वीडियो के साथ। आज हम लोग इस टॉपिक पे बात करेंगे, वो टॉपिक है ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व इन द केस ऑफ चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ऑफ एग्जिस्टिंग पार्टनर। ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व, ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व। आइए बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व की। तो रिजर्व की ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं, ये जानने से पहले हमको ये जान लेना चाहिए कि ये रिजर्व क्या है और ये कितने टाइप्स के होते हैं। तो देखिए, रिजर्व का मतलब ये होता है कि हमने फर्म स्टार्ट की है, हम लोग प्रॉफिट कमा रहे हैं और इस प्रॉफिट को हम लोग आपस में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं। बट हम सारे प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ज़रूरी नहीं है। कई बार हम ऐसा करते हैं कि हमारा फर्म है, हमको पता है कि फ्यूचर में हमको पैसे की आवश्यकता पड़ सकती है, तो हम प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के अलग से रख लेते हैं। प्रॉफिट का कुछ हिस्सा निकाल के रख लेते हैं जो हम फ्यूचर में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे जो पैसा निकाल के रखा गया है, इस पैसे को हम लोग दो तरीके से रख सकते हैं। नंबर वन, इस पैसे को हमने निकाल के रख दिया है कि जर्नली जहाँ भी यूज़ होगा उसको हम लोग इस्तेमाल कर लेंगे। लेकिन सेकंड, हम यूज़ क्या कर सकते हैं कि प्रॉफिट का हिस्सा हम लोग निकाल के रखते हैं और मैंने कोई स्पेसिफिक पर्पस के लिए उसको रख दिया कि हमको पता है कि इस पैसे को हमको कहाँ यूज़ करना है, कहाँ हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो यहाँ पे रिजर्व दो तरह के हो गए, एक जनरल यूज़ के लिए, एक स्पेसिफिक यूज़ के लिए। तो यहाँ रिजर्व की बात करें तो रिजर्व यहाँ दो तरह के हो गए। रिजर्व यहाँ दो तरह के हो गए। नंबर वन, जनरल रिजर्व, जनरल रिजर्व, और दूसरा हो गया स्पेसिफिक रिजर्व, स्पेसिफिक रिजर्व। अब यहाँ देखिए, यहाँ नाम से ही क्लियर हो जा रहा है, जनरल रिजर्व वो रिजर्व है जिसको हम लोगों ने जनरली रख लिया है अपने पास कि हम कहीं भी यूज कर सकते हैं। लेकिन स्पेसिफिक रिजर्व वो रिजर्व है जिसको हम लोग किसी पर्टिकुलरली खास काम के लिए रखते हैं, उसको हम लोग स्पेसिफिक रिजर्व बोलते हैं। कई बुक्स में इसको कमिटेड रिजर्व भी बोला गया है। कमिटेड रिजर्व मतलब मैंने कमिटमेंट कर रखी है कि इस प्रॉफिट के हिस्से को हम कहाँ यूज करेंगे। तो यहाँ जब स्पेसिफिक रिजर्व की बात करते हैं तो बहुत सारे स्पेसिफिक रिजर्व हो सकते हैं, जैसे वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व, ठीक है, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व जो कंपनी में होता है, और भी बहुत सारे तरह के हो सकते हैं। लेकिन जहां हम पार्टनरशिप की बात करेंगे, यहां हम लोग बात कर सकते हैं मेनली वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व की, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व की, जिसको हम IFR बोलते हैं। किसी बुक में कंटिंजेंट रिजर्व भी बोला गया है, कंटिंजेंट रिजर्व। तो यहाँ पे हम लोग अब एक्चुअली बात करेंगे कि इन रिजर्व को हम लोग चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कैसे ट्रीट करेंगे। तो यहाँ पे स्पेशली हम आज जनरल इंटरेस्ट की बात करेंगे कि कैसे कैसे जनरल इंटरेस्ट करते हैं। आज का वीडियो स्पेशली फोकस्ड है जनरल रिजर्व के ऊपर, जनरल रिजर्व के ऊपर। इसके बाद हम लोग WCR यानी वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व, इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व और चीज़ों के ऊपर हम लोग डिटेल में अगले वीडियोस में बात करेंगे। तो आज हम बात करेंगे मेनली जनरल रिजर्व की। तो देखते हैं जनरल रिजर्व होता क्या है और कैसे हम लोग इसको करते हैं। तो मैंने आपको बताया है कि प्रॉफिट का हिस्सा जो हम बचा के रख लेते हैं, प्रॉफिट का हिस्सा जो हम बचा के रख लेते हैं जनरली यूज के लिए। तो ये शो कहाँ होता है, ये बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में शो होता है। लायबिलिटी साइड में शो होता है जनरल रिजर्व। इसके लिए कोई स्पेशल कमिटमेंट नहीं है, हमने कोई स्पेसिफिक नाम नहीं दे रखा है कि मैं इसको कहाँ यूज करूंगा। तो ये प्रॉफिट का हिस्सा है और हम लोग अपने पास रखे हुए हैं। तो यहाँ पे जरा हम कुछ बातें बताना चाहते हैं आप लोगों को। देखिए, ये जो पैसा है, ये जनरल रिजर्व का जो पैसा है, ये हमारे प्रॉफिट का हिस्सा है। दिस इज अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट। तो अगर इसको हमने कहीं यूज कर लिया तब तो ठीक है, इट इज ओके, हमने वहां यूज कर लिया। लेकिन अगर ये पैसा कहीं यूज नहीं हो रहा है, किसी काम में मैंने नहीं लगाया है, तो ये प्रॉफिट का हिस्सा है और इस पे पूरा हक पार्टनर्स का होता है। इसमें पूरा हक पार्टनर्स का होता है। तो अगर इसको नहीं बांटा तो मैंने पार्टनर्स को इसको दे दिया है। ध्यान से देखिएगा, ये जो जनरल रिजर्व है ये पार्टनर्स में बटेगा। अगर क्वेश्चन में कुछ स्पेशली मेंशन्ड नहीं है तो हम लोग क्या काम करेंगे, इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांट लेते हैं। आपका चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो का केस हो, एडमिशन का केस हो, रिटायरमेंट का केस हो, इन सभी केसेस में हम लोग जनरल रिजर्व को ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो इसकी ट्रीटमेंट कैसे करेंगे, आइए देखते हैं। मान लेते हैं, क्लियर ऑल कर लेते हैं, मान लेते हैं कि हमारा जनरल रिजर्व दिया हुआ है, जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का अमाउंट दे देते हैं 60,000 और हमारे पार्टनर्स हैं मिस्टर ए, मिस्टर बी एंड मिस्टर सी। ये इस पैसे को बांट रहे हैं 1
2:3। ये इनका याद रखिएगा ओल्ड रेशियो है, ये इनका ओल्ड रेशियो है। तो देखिए ये प्रॉफिट का हिस्सा है, ये प्रॉफिट का हिस्सा होने की वजह से हमारे पार्टनर्स पे इसका हक है अगर मैंने कहीं यूज नहीं किया। तो मैंने आपको प्रीवियस वीडियोस में बताया था कि जो भी हमारा प्रॉफिट होता है ये हम लोग जनरल रिजर्व हो चाहे प्रॉफिट हो, इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटते हैं। तो आइए इसको देखते हैं जनरल एंट्री कैसे करेंगे। याद रखिएगा जब भी किसी पार्टनर के कैपिटल में पैसा मुझे बढ़ाना हो, किसी पार्टनर के कैपिटल में पैसा देना हो, किसी पार्टनर के कैपिटल को इंक्रीज करना हो, ऐसे केस में हम लोग पार्टनर्स के कैपिटल को क्रेडिट करते हैं। तो इसका सिंपल सा ट्रीटमेंट क्या हो जाएगा, जनरल रिजर्व अकाउंट DR 60,000, ये 60,000 है, ठीक है, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू बीज कैपिटल अकाउंट, टू सीज कैपिटल अकाउंट। इसको हम लोग ओल्ड रेशियो में बांटेंगे तो 60,000 को 1, 2, 3 में बांटेंगे तो हमारा रेशियो बन जाएगा 10,000 अमाउंट का, ए का 10,000, बी का 20,000 और सी का 30,000। ये एक सबसे इजी और सिंपल ट्रीटमेंट है। तो जनरल रिजर्व को हम लोग मेनली क्या करेंगे, ओल्ड रेशियो में बांट देंगे। जहां अगर पार्टनर्स कैपिटल बनाने के लिए क्वेश्चन में बोल दिया तो पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में हम लोग जनरल रिजर्व लिख के इसको बांट देंगे। ये रहा ट्रीटमेंट हमारा जनरल रिजर्व का। अभी हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे स्पेसिफिक रिजर्व की, जिसमें हम लोग स्पेशली WCR और IFR के बारे में बात करेंगे। तब तक वेट करते रहिए, पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच।